ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 8वां अध्याय। देवी की मणिद्वीप पधारना तथा राजा शत्रुघ्न का भूमंडलाधिपति बनना। जन्मेजय बोले, हे मुनि, अब मैं भगवती के अत्यंत अद्भुत तथा जगत को शांति प्रदान करने वाले प्रभाव को तो देख लिया, फिर भी हे द्विजवर, आपके मुखारविंद से निकली हुई सुदामी कथा को बार बार सुनते हुए भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अब आप बताए भगवती के अंतर्ध्यान हो जाने पर उन प्रधान देवताओं ने क्या किया? देवी का यह परम पावन श्रेष्ठ मनुष्य के अल्प पुण्यों से प्राप्त हो सकना सर्वथा दुर्लभ ही है। अल्प बाकी वाले मनुष्यों को छोड़कर भगवती के कटा सरोवर में सदा तत्पर पुट वाला ऐसा कौन होगा जो देवी के कर्ता मर्द से तृप्ति प्राप्त कर लेता। जिस कटा मृत का पान करने से मनुष्य अमर तत्व प्राप्त कर लेता है, उसे जो आदर पूर्वक नहीं पीते, उन मनुष्यों को धिक्कार है। भगवती जगदम्बा का लीला सहित देवताओं और बड़े बड़े मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। यह लीला सहित मनुष्यों को संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका है। कृतज्ञ जन उस सहित को भला कैसे त्याग सकते हैं? जीवन मुक्त तथा मोक्ष की कामना करने वाले अथवा रोगग्रस्त जो कोई भी सांसारिक प्राणी हो, उन सबको चाहिए कि वे अपने कर्णपुट से भगवती की इस सर्वार्थदायक कटामृत का पान करते रहे। ऐसा वेदा कहते हैं। हे मुनि, धर्म अर्थ और काम में तत्पर राजाओं को तो विशेष रूप से कटामृत का पान करना चाहिए। जब मुक्त प्राणी तक उस कटामृत का पान करते हैं, तब मुक्ति से वंचित जान इसका पान क्यों नहीं करे? यह अनुमान करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुंदरकांड पुष्पों चंपा की पुष्पों तथा बिल्व पत्तों से भगवती का पूजन किया है, वे इस जन्म में भूतल पर भोग तथा ऐश्वर्य से संपन्न राजा होते हैं। जो मनुष्य पवित्र भारत भूभाग में यह मानव शरीर पाकर भी भगवती की भक्ति से रहित तथा जिन्होंने उनकी आराधना नहीं की है, वे सदा धन ताड़ने से हीन, रोगग्रस्त और निसंतान रहते हैं। साथ ही वे लोग दूसरों के दास बनकर निरंतर घूमते रहते हैं और अज्ञान और आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। वे दिन रात सर्वार्थ साधन में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें अपना पेट भरने के लिए अन्न कभी नहीं मिलता। इस संसार में जो लोग अंधे, गूंगे, बहरे, लूले और कोढ़ी के रूप में कष्ट भोग रहे हैं, उनके विषय में विद्वानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उन्होंने भगवती की निरंतर आराधना नहीं की है। जो लोग राजोचित भोग से युक्त, ऐश्वर्य से संपन्न, अनेक मनुष्यों से सेवित और वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही जगदम्बा की उपासना की है। अतः हे सत्यवती नंदन, हम आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं से बलिपाटी पूजित होकर सभी देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत वे भगवती माँ लक्ष्मी कहाँ चली गई? हे महाभाग, आपने अभी कहा है कि वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। स्वर्ग लोक अथवा मृत्यु लोक किस जगह वे भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई? वे वहीं पर विलीन हो गई या वैकुंठ धाम में विराजने लगी, अथवा वे सुमेरु पर्वत पर विराजमान हुई? अब आप मुझे ये सब यथार्थ रूप से बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, इसके पहले मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वह भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उनके लिए सदा परम प्रिय बतलाया गया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिणत हो गए थे और पूर्ण पुरुष तत्व पाकर वे अपने कार्यों में संलग्न हो गए। वह परम सुंदर द्वीप चूड़ा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहाँ अनेक रूपों में सदा विहार करती रहती है। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं से स्तुत तथा बलिपाटी पूजित होकर वे सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में चली गई, जहाँ वे निरंतर विहार करती रहती हैं। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतर्हित देखकर देवताओं ने सूर्यवंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्याधिपति शत्रुघ्न नामक पराक्रमी
राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषेक किया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी पटान देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थानों को चले गए। हे भूपते, उन देवताओं के चले जाने पर पृथ्वी पर धर्मराज्य स्थापित हो गया और प्रजाएं सुखी हो गई। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे और पृथ्वी पर उत्तम धान्य उत्पन्न होते थे। वृक्ष फलों तथा फूलों से सदा लड़े रहते थे वे लोगों के लिए बड़े सुखदायक हो गए। गधे के समान ठन वाली दुधारू गौएं मनुष्यों को उनकी इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियाँ सुगमता पूर्वक बहती थी और पक्षियों से सुशोभित रहती थी। ब्राह्मण वेद तत्वों के ज्ञाता हो गए और यज्ञ कर्म में प्रवृत्त रहने लगे। सत्य धर्म भावना से ओतप्रोत हो गए और सदा दान तथा अध्ययन में तत्पर रहने लगे। सभी राजा शस्त्र विद्या प्राप्त करने में संलग्न हो गए। वे सदा प्रजाओं की रक्षा करने लगे। उनका दंड विधान न्याय के अनुसार चलने लगा और वे शांति गुण से संपन्न हो गए। सभी प्राणियों में परस्पर मेल जोल रहने लगा। खानों से मनुष्यों को अपार धन प्राप्त होने लगा और गौशालाएं गोसमुदाय से संपन्न हो गई। हे नरश्रेष्ठ, उस समय धरातल पर ब्राह्मण सत्य वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी की भक्ति में संलग्न हो गए। सर्वत मनोर यज्ञ मंडल तथा यज्ञ युग पर दृष्टि गोचर होते हैं। ब्राह्मणों तथा सत्यों द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से सारी पृथ्वी शोभित होने लगी। उस समय स्त्रियाँ पातिव्रत धर्मपरायण सुशील तथा सत्यनिष्ठ और पुत्र पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाला तथा धर्मशील होते थे। पृथ्वी तल पर पाखंड तथा अधर्म कहीं भी नहीं रह गया। उस समय वेद वाद और शास्त्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद प्रचलित नहीं थे। उस समय किसी में भी परस्पर कलह नहीं होता था। दीनता नहीं थी और किसी का अशुभ बुद्धि नहीं रह गई थी। सभी जगह लोग सुखी थे और आयु पूर्ण होने पर उनकी मृत्यु होती थी। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। मित्रों में वियोग नहीं होता था। किसी पर भी कभी विपत्तियां नहीं आती थी। अनावृष्टि नहीं होती थी। न अकाल पड़ता था और न तो दुखदायिनी महामारी मनुष्यों को ग्रसित करती थी। न किसी को रोग था और न तो लोगों का आपस में दाह तथा विरोधी था। सर्वत्र नर तथा नारी सब प्रकार से सुखी थे। सभी मनुष्य स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की पार्टी आनंद भोगते थे। हे राजन, उस समय चोर, पाखंडी, धोखेबाज, तंबी, चुगलखोर, लंपट तथा जल प्रकृति वाले मनुष्य नहीं रह गए थे। हे भूपते, वेदों से द्वेष करने वाले तथा पापी मनुष्य उस समय नहीं थे। अपितु सभी लोग धर्मनिष्ठ थे और नित्य ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। सृष्टि धर्म के 3 प्रकार होने के कारण ब्राह्मण भी 3 प्रकार के थे, सात्विक, राजस तथा तामस। उनमें सत्व प्रवृत्ति वाले सभी सात्विक ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता तथा एक कार्य में दक्ष, दान लेने की प्रवृत्ति से रहित, दयालु तथा संयम रखने वाले थे। वे धर्मपरायण रहकर सात्विक अनु से यज्ञ करते हुए सदा पुरोडास के द्वारा विधान से हवन करते और पशु बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करते थे। हे राजन, वे सात्विक ब्राह्मण दान, अध्ययन और यज्ञ इन तीनों कार्यों में सदा अभिरुचि रखते थे। राजन, ब्राह्मण वेद के विद्वान थे और वे सत्यों के पुरोहित होते थे। वे यथाविधि मांस बख्शी थे। वे सदा क्षय कर्मों में ही संलग्न रहते थे। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यही उनके क्षय कर्म थे। तामस प्रकृति वाले ब्राह्मण क्रोधी और राग द्वेष परायण रहते थे। वे सदा राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। वे कुछ अध्ययन में भी संलग्न रहते थे। इस प्रकार महिषासुर का वध हो जाने पर सभी ब्राह्मण सुखी, वेद परायण, व्रतनिष्ठ तथा दान धर्म में संलग्न हो गए। सत्य प्रजा पालन में लग गए। वैश्य व्यवसाय में तत्पर हो गए और कुछ अन्य वैश्य कृषि, वाणिज्य, गो रक्षा तथा शूद्र पर धन देने के क्रम में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार महिषासुर के संहार के पश्चात सारा जन समुदाय आनंद में परिपूर्ण हो गया। प्रजाओं की व्याकुलता दूर हो गई। उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त होने लगा। गौएं परम सुंदर तथा बहुत दूध देने वाली होगी। नदियाँ पशु जल से भर गई। वृक्ष बहुत अधिक फलों से लद गए और सभी मनुष्य रोग रहित हो गए। कहीं भी किसी प्राणी को मानसिक व्याधियाँ तथा प्राकृतिक आपदाएं व्यतीत नहीं करते थे। उस समय
सभी प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। वे सब प्रकार के वैभव से संपन्न तथा निरोग रहते थे। वेद प्रतिपादित धर्म में तत्पर रहते हुए सभी लोगों ने भगवती चंडिका के शरण कमलों की सेवा में ही अपना शीट लगा दिया था। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां पंचमे स्कंदे महिषवधानन्तरं पृथ्वी शुक वर्णम नाम 20 अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।